हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसान फ़ाइज़। मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसिक इंग्लिश आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आप कहीं पे जाते हैं या किसी से बात करनी है तो आपको जो बुनियादी और रोज़मर्रा की गुफ्तगू है वो आपको आ सके। तो आज मैं सिर्फ दो अहम अल्फाज आपको पढ़ाता हूँ जो कि इंतहाई अहम है और आपके काम आएंगे। तो अल्फाज है, एक है पुश और एक है पुल। पुश की मानी है धकेलना और पुल की मानी है खींचना। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी वीआईपी जगह में जाते हैं तो वहाँ दरवाज़ों पे अक्सर लिखा हुआ होता है पुश या पुल, क्योंकि पुश की मानी होती है कि दरवाजे को अंदर धकेलना और पुल की मानी है अपनी तरफ खींचना। तो दरवाजे अक्सर ऐसे होते हैं कि दोनों तरह के होते हैं कि कुछ दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, कुछ बाहर की तरफ खुलते हैं। तो जो दरवाजे अंदर की तरफ खोलते हैं तो उन पे पुश लिखा हुआ होता है और जो बाहर की तरफ खोलते हैं तो उन पे पुल लिखा हुआ होता है। तो आप ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट जहन में रखें और इस पर प्रैक्टिस करें कि जब भी आप किसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो फ़ौरन आपको देखें कि वहाँ पुश लिखा है या पुल लिखा है। तो अगर पुश लिखा हो तो अंदर की तरफ धकेलना है, अगर पुल लिखा है तो अपनी तरफ खींचना है। पुश पुल, पुश पुल। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान इसको नहीं देखता या इन अल्फाज पे नहीं समझता है और उस पर पुश लिखा हुआ होता है और वो कोशिश करता है कि अपनी तरफ खींचता है, या उस पर पुल लिखा हुआ होता है और वो कोशिश करता है कि अंदर की तरफ धकेले। तो जब उसको बताया जाता है कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलता है तो वो भी कुछ शर्म महसूस करता है, और वहाँ बैठे हुए लोग अगर आपको देख रहे हैं तो वो भी समझते हैं कि आपने कभी इस तरह के दरवाजे से नहीं गुजरे हैं। तो इंसान को कुछ एहसास कमतरी महसूस होती है। तो इससे बचने के लिए आपने पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।